चलिए, तो आज का जो वीडियो रहेगा वो आपके 31 क्वेश्चन से रहेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देख लिया है, 30 क्वेश्चन 3 वीडियो में। आज हमारा 31वां क्वेश्चन रहेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्धारित उम्र क्या है? ठीक है, निर्धारित न्यूनतम उम्र पूछा गया है। देखिए, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, यहाँ पे हर जगह आपको न्यूनतम उम्र बताना होता है। अधिकतम उम्र समय सीमा नहीं रखी गई है, चाहे जितना हो। ठीक है, जब हम देखते हैं अधिकतम उम्र की बात, तो जब हम कैग देखते हैं, ठीक है, या हम जजों की बात करते हैं, तो यहाँ पे अधिकतम समय सीमा की बात कही जाती है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम उम्र की बात कही जाती है, नहीं तो बाकी के चुनावों में न्यूनतम उम्र ही पूछा जाता है। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष? नहीं, बिल्कुल नहीं। 21 वर्ष पे तो हम ग्राम प्रधान लड़ सकते हैं। 25 वर्ष हमारा सही आंसर होगा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हमें 25 वर्ष उम्र चाहिए, 30 वर्ष भी नहीं चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष किसके लिए चाहिए बताइएगा तो आप लोग हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं भारतीय संविधान में? तो जब हम पढ़ते हैं अपना संविधान, ठीक है, संविधान पढ़ेंगे तो संविधान का हमें मिलता है भाग 4। भाग 4 आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कौन सा मिलेगा? भाग 4 मिलेगा। लेकिन भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 क में हमें मिलेगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भाग 4 क में क्या मिलेगा? मौलिक कर्तव्य मिलेगा। और जब हम देखेंगे अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 51 क होता है। क्या होता है? अनुच्छेद 51 क होता है। ठीक है, तो कितने मौलिक अधिकारों की बात कही गई है? भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन द्वारा, और ये हुआ कब था? 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था, जिसमें बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी के 10 पहले ही जोड़ दिए गए थे, और एक समिति के द्वारा, एक स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कहने की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, इसे या मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जा सकता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर कम से कम की बात कही जा रही है, अधिक से अधिक आप चाहे जितनी बार बुला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हम जब दूसरा या पहला वीडियो पढ़ा रहे थे तभी हम बताए थे कि दो सत्रों के बीच में कितने माह का अंतर होना चाहिए? 6 माह का अंतर होना चाहिए। तो 12 अगर हम महीने देखें तो 12 महीने में 2 6 माह आएंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा अधिवेशन होगा वो कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए? 2 बार कम से कम हम बुला सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी बार बुला सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति भारत का क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष? बिल्कुल गलत। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। यानी कि जब राज्यसभा का बैठक होगा तो उसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, और शासनाध्यक्ष भी नहीं होता। यहाँ पे ये शासना होना चाहिए था, अध्यक्ष के साथ यहाँ पर शासना होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आप लोग के सामने जो क्वेश्चन रखा गया है, मेरे ख्याल से संवैधानिक निकाय से ही आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, संवैधानिक निकाय कहने का मतलब होता है कि जिसकी व्याख्या संविधान में नहीं है, या हम कह सकते हैं जो संविधान में है। ठीक है, तो जो संविधान में है उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है, और जो संविधान में नहीं है उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक निकाय नहीं है। तो चुनाव आयोग, बिल्कुल चुनाव आयोग की बात संविधान में कही गई है, वित्त आयोग की बात भी संविधान में कही गई है, संघ लोक सेवा आयोग की भी बात संविधान में कही गई है। जब आप इसका विस्तृत अध्ययन संविधान का करेंगे तो चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इन सब की बात कही गई है। लेकिन जो योजना आयोग है ना, योजना आयोग संविधान में नहीं रखा गया है। ठीक है, योजना आयोग संविधान में नहीं रखा गया है। योजना आयोग को और किस नाम से जानते हैं, पता है आप लोग को? तो योजना आयोग को जो हम कह सकते हैं एक तरीके से, सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि, एक मिनट आप वेट करिए, योजना आयोग को क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। वर्तमान में इसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। योजना आयोग की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। बाद में इसमें देखिए, योजना आयोग को जो स्टार्ट करने का श्रेय जाता है वो इसके, कह सकते हैं कि जो उस टाइम के, जो विशेष तौर से कह सकते हैं कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे 1950 के, 1950 में प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो उनको ये विशेष योगदान जाता है, उन्होंने ही ये शुरू करने की बात कही थी। बाद में क्या हुआ कि इसका नाम बदल दिया गया, योजना आयोग कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग किया कब गया था? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग या नीति आयोग के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। तो आई थिंक ये आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। तो जब आप लोग लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे ना, पूरा लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, तो ये आपका जो आर्टिकल है अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच में रखा गया है। ठीक है, 323 के बीच में रखा गया है। जो लोक सेवा आयोग है उसको तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला होता है संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग और तीसरा होता है राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हम बता देंगे। इसमें से जान लीजिए कि जो इसका अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जिसको चाहे वो नियुक्त कर सकता है और जिसको चाहे वो क्या कर सकता है? हटा सकता है। ठीक है, ये चीजें आपको हम बहुत विस्तृत पढ़ाने वाले हैं, परेशान मत होइए, सुपर टेट का एग्जाम आने दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार है? ठीक है, आप संसद के चुनाव में मत दे रहे हैं, संसद के चुनाव में क्या कर रहे हैं? अपना वोट कर रहे हैं, तो ये कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार में कहीं भी चुनाव देने की बात नहीं कही गई है। मौलिक अधिकार को ही नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, तो यहाँ पे भी इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, दो ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं, एक कानूनी अधिकार है और एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो आप जब पढ़ेंगे पूरा संविधान, तो संविधान में वयस्क मताधिकार का बात कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो 37 क्वेश्चन है उसके अनुसार जो हमारा आंसर सही होगा, संवैधानिक अधिकार इसका सही कहा गया है, क्योंकि संविधान में हमें वोट देने का अधिकार मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये 37 के बाद यहाँ 38 होना चाहिए, मैंने 28 कर दिया, 38 होना चाहिए था।
तो यहाँ पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की बात कही जा रही है। ठीक है, अभी आप लोगों को हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो बताए थे कि जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4 क और किसमें है, 51 क में रखा गया है। कौन सी समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है, तो 51 क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है। समता या समानता का अधिकार बिल्कुल है ये, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, संविधान से निकाल दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का हमें अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का भी हमें अधिकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो देख रहे होंगे, इसके पहले वाले भी वीडियो देखे होंगे, तो आपको हमने पहले ही पढ़ा दिया है कि जो हमारा मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। जो 40 वाला हमारा क्वेश्चन है मौलिक अधिकार वाला, वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के मैं करा रही हूँ। ठीक है, बाय गाइज।